आगाज करते हैं। 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंतिम दौर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। हिसार और यमुनानगर को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। हिसार से जहां हवाई सेवा का शुभारंभ होगा तो वहीं यमुनानगर को भी एक बड़ी सौगात थर्मल पावर प्लांट के रूप में मिलने वाली एक नए यूनिट की वहां पर शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। और जिले में दोनों ही जिलों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात, स्पेशल कमांडो, खुफिया एजेंसी और बॉम्ब स्क्वाड समेत तमाम इंतजामात यहां पर किए गए हैं। हिसार में एयरपोर्ट के पास चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, वहां पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। और इसी तरह से यमुनानगर में कैल गांव में क्योंकि कार्यक्रम है तो वहां पर भी इसी तरह के इंतजामात वहां भी किए गए हैं। तो दोनों ही जगह पर बड़ी सौगातें देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन दो सौगातों के अलावा भी कई और छोटी छोटी विकास की परियोजनाएं अलग अलग जिलों में, उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम उस दिन रहने वाला है। यमुनानगर को ऊर्जा आत्मनिर्भरता का तोहफा मिलेगा तो वहीं हिसार को विकास की नई उड़ान मिलेगी। दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि हिसार एक हवाई अड्डा, हरियाणा का पहला हवाई अड्डा जिसकी शुरुआत होने जा रही है, जहां से फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। और पहली ही फ्लाइट जो है वो अयोध्या के लिए रवाना होगी, अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी। और दूसरी जगह यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट जो कि पहले से ही है उसको और बढ़ाया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। और यहाँ पर आधुनिक जो थर्मल पावर प्लांट की यूनिट है वो बेहद आधुनिक तकनीक के साथ यहाँ पर बनेगी। साल 2029 तक उसका काम पूरा होगा। उसकी भी शुरुआत करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और जगाधरी में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। हिसार में स्वागत की तैयारियां, रैली भी होगी, यहाँ पर जनसभा होगी। और यमुनानगर में भी इसी तरह से कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, दोनों जगह पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा अंबेडकर जयंती का, उसमें भी शिरकत करेंगे। ये दो बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके अलावा और भी कई सारी सौगातें, उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम संभव हैं, लेकिन ये दो बड़ी सौगातें जो हैं वो प्रदेशवासियों को मिलने जा रही हैं। और भी कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा सकती हैं, लेकिन ये दो बड़ी सौगातें, हिसार से हवाई सेवा की शुरुआत और यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट का शिलान्यास। और इसके लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं दोनों ही जगहों पर। कई कंपनियां तैनात कर दी गई हैं सुरक्षा के लिए, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, खुफिया एजेंसियां। ये कई दिन से हम ये सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। मेरा डॉग स्क्वाड, कमांडो और थाने के मुलाजमात सभी मिलकर एक एक पॉइंट की सर्चिंग कर रहे हैं। और जो बंद मकान पड़े हैं या कुछ ऐसा है उनकी बारीकी से सर्चिंग कर रहे हैं। और जो वेन्यू पॉइंट है उसकी चारों तरफ से पूरी अच्छी तरह से सर्चिंग की जाती है। तो जो बंद मकान है उन ये एक ही गांव में है या आसपास के? हाँ, आसपास के तीन चार गांव है जो आसपास के, उनमें कर दिया जाए। कैल में चल रहा है जी, कैल में और वेन्यू पॉइंट पे दो जगह चल रहा है, सर्चिंग चल रही है। 14 अप्रैल का दिन हरियाणा वासियों के लिए बेहद राहत भरा रहने वाला है, बेहद सौगातों भरा रहने वाला है। और हिसार में एक बड़ी रैली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयोजित की जाएगी और उसके लिए तमाम प्रशासनिक अमला चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं। हिसार के पुलिस कप्तान शशांक सावंत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी व्यवस्थाओं का जायजा उनके द्वारा लिया गया था। सर, अगर तैयारियों के लिहाज से बात की जाए, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे तैयारियों के लिहाज से बात की जाए, किस तरह की तैयारियां, किस तरह से कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत के लिए। तो हमने यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टि से हमने 25 कंपनी लगाए और 11 SP रैंक के ऑफिसर्स लगे हैं और 37 DSP रैंक के ऑफिसर्स लगे हैं। और हमारे काफ़ी पुख्ता इंतजाम कर लिया हमने। 2 दिन से हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं और पब्लिक को आने जाने में कोई अव्यवस्था नहीं होगी। सबको जहाँ जहाँ से बसें आनी हो वहाँ से हमने उनको बता दिया कि किसको किस रूट से आना है, किसकी पार्किंग कहाँ पे है और क्या क्या उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे मैसेज हमने पहले से ही देने की कोशिश की है।
और हम इस बात से हम आश्वासन देते हैं कि हम जो है प्रोग्राम बढ़िया से करा पाएंगे। कितना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है, कितनी कुर्सियाँ लगाई गई, अगर व्यवस्थाओं के लिहाज से बात की जाए सर? अभी तो कंस्ट्रक्शन, अभी तो यहाँ पे टेंट अभी लगी रहा है, तो जब एक बार ये फाइनल हो जाएगा तो कितनी कुर्सियाँ लगेगी उस बार ही हम बता पाएंगे। बट काफ़ी बड़ा इंतजाम है, इतना बड़ा टेंट तो यहाँ पे अभी तक नहीं लगा है। कार्यक्रम को भव्य बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब सौगात, हालांकि पहले जो है डोमेस्टिक की बात कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय उसके बाद बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है सर लोगों में भी जोश होना लाजमी सी बात है। हाँ, डेफिनेटली लोगों में जोश है। बिल्कुल हिसार के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ से एयरपोर्ट जो है चालू हो रहा है। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है सर? बिल्कुल बिल्कुल 100%। शुक्रिया हरियाणा न्यूज़ से बात करने के लिए शशांक कुमार सावंत जी, हिसार के पुलिस कप्तान। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि पुलिस की तमाम तैयारियां पुलिस के द्वारा मुकम्मल की गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें व्यवस्थाओं के लिहाज से बात की जाए, आप पीछे देख पाएंगे हालांकि अंधेरा है, लेकिन इस बीच व्यवस्थाओं को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे पार्किंग व्यवस्था की बात करें या फिर जो मुख्य मेहमान आएंगे उनकी मेहमान नवाजी की बात करें, तमाम चीज़ें जो है स्मूथली चलें उसके मद्देनज़र इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़, हिसार।